भी सफलता नहीं मिली, तो ये परिणाम काफी चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, काफ़ी चौंकाने वाले परिणाम हैं और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में तो वाक़ई में ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, जब विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, कमलनाथ उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन जब चुनाव जिस तरीके के नतीजे आए, कमलनाथ को हटा दिया गया, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए तो देखा कि इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं ये लोग पीछे रह गए। अंकिता, ऐसा माना जा रहा था कि ना सिर्फ छिंदवाड़ा, ना सिर्फ राजगढ़, बल्कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस अच्छा मुकाबला दे रही है, जिसमें से एक और सीट थी रतलाम की सीट। रतलाम की सीट की अगर हम बात करें, झाबुआ से कांतिलाल भूरिया आते हैं, जिनको पहली बार में चुनाव लड़ रही अनीता नागर सिंह ने ही चुनाव हरा दिया। कांतिलाल भूरिया, ऐसा माना जा रहा था कि काफी मजबूत सीट कांतिलाल भूरिया की है, यहाँ पर भी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है दिग्गज नेता है कांतिलाल भूरिया, लेकिन वो भी चुनाव हार गए इस सीट से। बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने जिक्र किया कांतिलाल भूरिया का, तो कांतिलाल भूरिया की अगर हम बात करें तो कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के फ्रंटलाइन नेताओं में शुमार है वो। और आप अगर उनके परिणामों की बात करें तो 2019 में भी कांतिलाल भूरिया को हार का सामना करना पड़ा था, और ये उनकी दूसरी हार है। अगर हम थोड़ा पीछे जाए, 2014 की बात करें तो 2014 में भी कांतिलाल भूरिया हार गए थे, लेकिन उस समय जो सांसद चुने गए थे भाजपा के, उनका निधन हो गया था, और उसके बाद जब 2015 में उपचुनाव हुए तो कांतिलाल भूरिया जीत गए थे। तो अगर हम उस 2015 की जीत को, उपचुनाव वाली जीत को छोड़ दें, तो लगातार ये तीसरी हार है सांसद के तौर पर, सांसद के चुनाव में जो कांतिलाल भूरिया को मिली है। अब अगर हम अनीता नागर सिंह चौहान की बात करें तो उनका करियर बहुत छोटा है। 7 साल पहले वो राजनीति में आई हैं, 2 बार वो जिला पंचायत के चुनाव उन्होंने जीते हैं, लेकिन ऐसे में उन्होंने कांग्रेस के एक दिग्गज नेता को हरा दिया। कांतिलाल भूरिया आदिवासियों के बीच में एक आदिवासी नेता के तौर पे एक बहुत बड़ा चेहरा है, और कांग्रेस ने इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा होगा। अगर मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है वो आदिवासी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जब 15 साल के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जीत दर्ज की थी, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण उभर के आया था वो था आदिवासियों का कांग्रेस पर भरोसा जताना। और भाजपा को जब 2018 में हार मिली तो भाजपा ने जो आत्म मंथन किया, उसमें सबसे पहले केंद्रीय आला कमान ने इसी चीज पे फोकस किया था कि हमें अगर मध्य प्रदेश में जीतना है, मध्य प्रदेश में अगर अपना विजयी रथ दौड़ाना जारी रखना है, तो सबसे पहले हमें आदिवासियों पर फोकस करना पड़ेगा। रतलाम सीट की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कांतिलाल भूरिया को ये सोच के चुनावी मैदान में उतारा होगा कि आदिवासियों में उनकी अच्छी बैठ है और इसका पूरा पूरा फायदा कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और कांतिलाल भूरिया को एक बार यहाँ पे आप मतलब सोचिए, पहली बार सांसद का चुनाव जो महिला लड़ रही है उसने ही दिग्गज नेता को हरा दिया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंतनीय विषय है। और कांग्रेस को, जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस एकदम शून्य हो चुकी है, बहुत मेहनत करने की जगह और हर स्तर पर मेहनत करने की जगह है। कांग्रेस ने युवाओं को मौका दिया, उसके बावजूद युवा भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस को जो हार मिली है, ये अब हो सकता है कि बड़े बदलाव हो, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था, जब बीजेपी ने 163 सीटें जीत ली और कांग्रेस 60 के इर्द गिर्द ही सिमट गई, तो सबसे पहले केंद्रीय आला कमान ने क्या किया, केंद्रीय आला कमान ने पीसीसी चीफ ही बदले थे, और उसके बाद युवाओं को उन्होंने मौका दिया, जीतू पटवारी को मौका दिया, उमंग सिंघार को मौका दिया, लेकिन जीतू पटवारी और उमंग सिंघार जैसे युवा भी जीत नहीं दिला पाए। की हैं जब बिल्कुल, ये तस्वीरें भी उसी समय की हैं जब दिग्विजय सिंह खुद पहुंचे थे, जीतू पटवारी पहुंचे थे, कांतिलाल भूरिया के लिए कहीं ना कहीं प्रचार करने के लिए पूरी कोशिश की गई थी, जबकि कांतिलाल भूरिया कितना बड़ा नाम है ये तो हम भी जानते हैं, 5 बार के सांसद हैं, मंत्री हैं। कांतिलाल भूरिया का वो बयान भी आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस आती है तो जिनकी 2 पत्नियां उन्हें 2 लाख मिलेंगे, लेकिन ऐसे बयान भी उन्हें जीत नहीं दिला सके हैं। बिल्कुल, और वो बयान भी उन्होंने इसी जगह दिया था जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, या तब कांतिलाल भूरिया ने ये बात कही थी कि एक पत्नी है तो 1 लाख, 2 पत्नी है तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। काफी चर्चा में उनका बयान रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि कांतिलाल भूरिया देखिए केंद्र के भी बड़े मंत्री रहे हैं और ऊपर से देखा गया है कि 5 बार के सांसद भी रहे हैं कांतिलाल भूरिया, अच्छा खासा दबदबा झाबुआ सीट पर देखा जाता है। कांग्रेस को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जो है, चाहे आपकी झाबुआ हो गई, धांधला हो गई, जौबट हो गई, सैलाना हो गई, कम से कम इन जगह तो जहां पर वो मजबूत कांग्रेस देखी गई है
विधानसभा के चुनाव में भी इन जगह से तो सपोर्ट मिलेगा, लेकिन एक भी चरण ऐसा नहीं रहा, जितने भी राउंड की काउंटिंग हुई एक भी चरण ऐसा नहीं रहा जब कांतिलाल भूरिया आगे निकले हों। एक बार भी ऐसा देखा गया हो कि अनीता नागर सिंह चौहान पीछे रही हो। तो ऐसे में का जो, जबकि इस सीट को मजबूत माना जा रहा था, छिंदवाड़ा, राजगढ़, इनके अलावा ये सीट भी, कांतिलाल भूरिया की सीट भी ऐसी थी जिसको कांग्रेस के लिए मजबूत सीटों में गिना जा रहा था कि इस सीट पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने मिल सकता है, लेकिन वो सीट भी कांग्रेस के हाथों से चली गई है। कांतिलाल भूरिया भी यहाँ से चुनाव हार गए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस को जिस तरह से अपनी शुरुआत मध्य प्रदेश में करनी होगी वो काफी जीरो लेवल से करनी होगी, क्योंकि देखिए जिस तरह सबसे पहले विधानसभा के जो नतीजे आए, विधानसभा के नतीजों में भी कमलनाथ और दिग्विजय, इन्हीं के कंधों पर पूरा जो है जिम्मा सौंपा गया था। विधानसभा चुनाव में कमलनाथ और दिग्विजय पूरी तरह से चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, सब चीजें कर रहे थे, लेकिन जो नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस काफी हताश हुई, काफी बदलाव किए गए, रणनीति बदली गई। इस बार अगर आप देखिए अंकिता कि जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था, विधायकी का चुनाव लड़ा था, सोचिए कहां कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता चुनावी मैदान में थे। ऐसे में ग्वालियर से हम बात कर लें, कितने बड़े बड़े नेता, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, ये लोग जब चुनावी मैदान में थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी वही अपनी रणनीति फॉलो करने की कोशिश की होगी कि उसने दिग्विजय सिंह को, कांतिलाल भूरिया, फूल सिंह बरैया, जो उनके सिटिंग एमएलए रहे हैं, जो कि चुनाव जीते थे, चाहे फूल सिंह बरैया भिंड से हो, उनको चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन उसमें भी लगता है कि कांग्रेस की रणनीति जो है यहाँ पर फेल हो गई। बीजेपी की रणनीति विधानसभा में सक्सेस हुई, शायद उसके नतीजों को देखते हुए कांग्रेस को लगा हो कि दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की रणनीति जो कल नतीजे आए वहां से लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस को करने की जरूरत होगी। बिल्कुल अंजलि, कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि दिग्गज भी जब